रिसोर्सेज आई यूज़ ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन, मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन से मॉड्यूल सोल्व किए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे या नहीं, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा एंड दिस ईयर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2959 विद 584 मार्क्स। सो इससे पहले मैं बात करती हूँ बायोलॉजी में मैंने मेनली एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, लेकिन जब टीचर्स पढ़ाते थे मैंने नोट्स भी बनाए थे और लेक्चर भी प्रॉपरली लिए थे। उसके बाद जो भी मुझे एडिशनल चीज़ लगती थी मैं उसे एनसीईआरटी में ही लिख लेती थी। ज़्यादा कुछ था तो उन्हें मैं एनसीईआरटी में नहीं लिखती थी, लेकिन टॉपिक के अराउंड कुछ चीज़ें थी तो उन्हें मैं एनसीईआरटी में एडअप कर देती थी और बार बार एनसीईआरटी का ही रिवीजन किया। या फिर मॉक टेस्ट में मुझे कोई एडिशनल चीज़ें आ गई जो मेरे नोट्स में, मतलब जो मैंने एनसीईआरटी में लिखा था और उसमें नहीं आई या फिर एनसीईआरटी में नहीं थी, तो उनको मैं कट करके एनसीईआरटी में ही चिपका लेती थी। तो फाइनल में मैंने बार बार एनसीईआरटी ही रिवाइज करी है। और आप मॉड्यूल सोल्व करें तो ऐसा मॉड्यूल सोल्व करने की कोशिश करें जिसमें मेनली एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन हो, बायो में ज़्यादा थोड़े बहुत ही एडिशनल हो। कई कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा एडिशनल चीज़ें दी होती हैं और एनसीईआरटी का कम है, तो आप ज़्यादा मेनली एनसीईआरटी फोकस ही करें क्वेश्चन सोल्व करने की। अगर आपका ऐसा मॉड्यूल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको जहां आप देखोगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो वहां आपको मिल जाएंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स थे जैसे जेनेटिक्स हो गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक, इनके मैंने लास्ट तक नोट्स पढ़े हैं बिकॉज ये नोट्स बिना मेरे को समझ में नहीं आते थे। तो इन्हें नोट्स, जो भी चैप्टर आपको वीक लगता है, समझ में नहीं आता, उनके आप अच्छे से नोट्स पढ़ें और उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ें। बायो की एनसीईआरटी में जो भी मेन टॉपिक होता था उसके साइड में उसकी समरी बना के मैं जो जगह है वहाँ लिख लेती थी, जिससे मुझे रिवाइज करना होता था कई बार फास्ट में। पूरा चैप्टर टेस्ट से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करके जा पा रही, लेकिन मुझे रिवाइज भी करना है, तो मैं उनको कोड वर्ड्स को पढ़ जाती थी। वो पूरा जो पैराग्राफ की समरी है मैं उसको साइड में लिख लेती थी शॉर्ट वर्ड्स में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भूलती थी या फिर उनमें से याद करने की चीज़ें, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बायो में सारी चीज़ें हाईलाइट मत करो, जो जो आप चीज़ें भूलते हो या फिर जो उस पैराग्राफ में पूरे इंपॉर्टेंट है, जिससे कभी कभी आप फास्ट रिवीजन करना चाहो तो उनको हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ के फास्टली रिवीजन कर सको। बहुत से लोग हैं जो पूरा ही हाईलाइटेड कर देते हैं, सब मत करो। हाईलाइट चीज़ वो है जिससे आप जल्दी रिवीजन कर सको, इसलिए जो आपको भूल रहे हो या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करो आप। फिज़िक्स में पहले मैं नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद जो उसी में क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें सोल्व करती थी, उसके बाद जो डीपीपीज या मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करती थी। अगर उसमें मुझे कोई हार्ड क्वेश्चन लगता था तो मैं उसमें लास्ट में 2-3 पेज छोड़ती थी, उसमें लिख लेती थी, जिससे मैं जितनी बार उन नोट्स को पढ़ूँ वो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा था, मुझे नहीं आ रहा था, मुझे डाउटफुल था, तो वो बार बार रिवाइज होता रहे। और मॉक टेस्ट में भी जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे मैं उनको उधर स्टिक कर लेती थी जहाँ वो सेम टाइप का क्वेश्चन या सेम टाइप का कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसे मैं उनको बार बार रिवाइज करती थी। मेनली मैं नोट्स ही रिवाइज करती थी। जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको हार्ड लगते हैं, आप मॉड्यूल में या वहाँ भी टिक मार्क कर सकते हैं और जितनी बार टेस्ट देने जाएं उससे पहले उसको देख के जाओगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड मैंने समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर भी पढ़े थे, एंड जो भी फिजिक्स के एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए थे। मैंने प्योर थ्योरी नहीं पढ़ी थी चैप्टर्स की, बट समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़े थे। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने नोट्स पढ़े थे और उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। लास्ट में मैं एनसीईआरटी को शॉर्ट नोट्स की तरह यूज़ करती थी। कोई कंपाउंड्स के नेम हो गए, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ हो गई या फिर नेम रिएक्शंस हो गई, उनको फास्टली देखना होता था किसी चैप्टर की, तो मैं वो एनसीईआरटी से देख लेती थी, वरना मैं मेनली नोट्स पर ही पढ़ती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं नोट्स पढ़ती थी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की थी, बट एनसीईआरटी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नोट्स में पढ़ा। और मेनली कभी कभी एनसीईआरटी के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स या फिर मॉक टेस्ट होते थे तो मैं उन्हें नोट्स में कर लेती थी, और नोट्स में भी जो एक्सेप्शन आ गए तो उनको टिक मार्क कर लेती थी। जो मुझे फास्टली, अगर मैं बार बार भूल रही हूँ तो अगर मैं फास्टली भी पढ़ूँ तो वो चीज़ें मुझे हाईलाइट होकर मैं उन्हें देख सकूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले नोट्स पढ़े, वही नोट्स में जो क्वेश्चन है उन्हें सोल्व किया, उसके बाद मॉड्यूल सोल्व किए। वही मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन हार्ड लग रहे थे मैं उनको स्टिक कर लेती थी, या मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं आता था उन्हें भी मैं स्टिक कर लेती थी। एंड आपको जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही हैं ड्यूरिंग मॉक टेस्ट या फिर आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं, उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं एनसीईआरटी के बाद, उन्हें उधर ही लिख लें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर इनऑर्गेनिक भी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज़ के ड्यूरिंग, तो उन्हें भी उधर ही लिख लो, जिससे आप वो बार बार रिवाइज करते रहोगे ना। कोशिश करो कि जितना भी आपका मटेरियल है एक जगह रहे। आपके नोट्स में है तो नोट्स में ही सब कंपाइल्ड हो जाए, या फिर आप एनसीईआरटी बायो की या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो वहीं हो जाए। आपको एक रिसोर्स यूज़ करना पड़े लास्ट में, आप उसे ही बार बार रिवाइज करते रहो। एंड एक मॉड्यूल को 2 से 3 बार कोशिश करो कि वो आपका हो जाए दूसरे मॉड्यूल पे या बुक पे जाने की बजाय, क्योंकि हर मॉड्यूल में थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल सब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एक भी मॉड्यूल आपको बार बार सोल्व करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
एंड मैंने शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स भी बनाई थी। जब भी मैं मॉक टेस्ट देने जाती थी उससे पहले मैं उन्हें पढ़ लेती थी, जिसमें मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज़ होते थे। एंड लास्ट में आपकी फॉर्मूला शीट्स बहुत काम आएंगी। लास्ट के डेज़ में आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। तो जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है और आप एक मॉक टेस्ट दे लेते हो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ या फॉर्मूला शीट। वो लास्ट में जब आपके नीट के 4-5 दिन रहेंगे वो आपके काफ़ी काम आएंगे। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।